आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों अमीर व्यक्ति और अमीर और गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है, और फिर बात करेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ आपको अमीर बनाती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उनके पास शिपिंग इंडस्ट्री में काम करने और $70,000 से भी ज़्यादा पैसा कमाने का अवसर था। 70 के दशक में ये रकम बहुत बड़ी थी। उनके पुअर डैड मतलब उनके नेचुरल फादर को इस बात का गर्व था और वो इन्हें ये काम करने के लिए इनकरेज भी करते थे। उनके गरीब पिता को ऐसा लगता था सिक्योरिटी और सक्सेस पाने का एक अच्छी जॉब होने के अलावा और कोई तरीका नहीं है, लेकिन बजाय इसके रॉबर्ट कियोसाकी ने नेवी ज्वाइन कर ली, जहाँ पर कॉमर्शियल पायलट बनकर उड़ना भी सीखा। युद्ध में अपने समय के बाद उन्हें कॉमर्शियल पायलट या फिर शिपिंग इंडस्ट्री में काम करने का अवसर मिला। दो अच्छी नौकरी उनके सामने थी। उनके गरीब पिता को इस बात का गर्व था, लेकिन फिर से वो अपने अमीर पिता यानी कि गरीब पिता के फ्रेंड से बात करने के बाद उन्होंने अपने खुद का रास्ता चुना। वो अपनी पूरी लाइफ एक एम्प्लॉय बनकर नहीं बिताना चाहते थे, वो एक एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर बनना चाहते थे। उन्होंने अपने इस ड्रीम को परस्यू किया और इसके लिए अपने स्किल्स को भी डेवलप किया। अपनी पुरानी जॉब छोड़कर अपनी कंपनी स्टार्ट की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके नेचुरल फादर की सोच सिर्फ एक अच्छी नौकरी पा लेना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, दुनिया में पैसा कमाने के 4 लीगल तरीके हैं। पहला, एम्प्लॉय बनकर, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय बनकर, तीसरा बिजनेसमैन बनकर, चौथा इन्वेस्टर बनकर। अगर इनके पॉपुलेशन की बात करें तो 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं और सिर्फ 5% लोग बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन पैसों के मामले में 95% पैसा बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स के पास होता है और सिर्फ 5% पैसा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास होता है। आइए पहले क्वाड्रेंट के बारे में समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, उन्हें पूरी जिंदगी एम्प्लॉय बनकर नहीं जीनी थी, क्योंकि एक एम्प्लॉय रिस्क लेने से डरता है। एम्प्लॉय के लिए एजुकेशन वो चीज़ है कि हाई पेड जॉब पाने के लिए अपने स्किल्स को सिर्फ बढ़ा लेना। एक एम्प्लॉय ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हाई पेड जॉब ही ढूंढता है। दूसरे क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या फिर सर्विस बेस्ड बिजनेस वाले लोग आते हैं। ये लोग अपनी एजुकेशन को बड़ा करने के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग दूसरों को अपना काम नहीं सौंपते, क्योंकि ये सोचते हैं कि वो काम उनसे बेहतर नहीं कर सकते। वे केवल पैसा तब बनाते हैं जब वो उस दिन काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए और ज़्यादा घंटे काम करने के बारे में सोचता है। तीसरा क्वाड्रेंट है बिजनेस ओनर। एक बिजनेस ओनर एक सिस्टम ओन करता है और वो सिस्टम उनके लिए तब भी पैसा बनाता है जब वो काम नहीं करते। बिजनेस ओनर अपनी कंपनी में अपने से भी ज़्यादा टैलेंटेड एंड स्किल्ड पीपल को हायर करता है जो उनके लिए काम करते हैं। एक अच्छा बिजनेस ओनर इस बात को जानता है कि वो अगर अपनी कंपनी को 1 साल के लिए छोड़कर चला भी जाए तो वापस आकर उन्हें अपनी कंपनी और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल और चलती हुई मिलेगी। 4 क्वाड्रेंट इन्वेस्टर्स। इस क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली एजुकेशन किसी के पास होती है तो वो इन्वेस्टर्स हैं। एक इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करके बनाता है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति इन्वेस्टर ही है। अब बात करते हैं क्या चीज़ हमें अमीर बनाती है। रॉबर्ट कियोसाकी जब ज़्यादातर लोगों से पूछते हैं ऐसी क्या चीज़ है जो किसी को अमीर बनाती है, तो उन्हें जवाब में ये मिलता है वे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। आप कितना पैसा कमाते हैं ये आपको अमीर नहीं बनाता है, बल्कि आपके पास कितना पैसा है जो आपको अमीर बनाता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में जो लोग राइट साइड में हैं वो कम से कम टैक्स पे करते हैं और वो जानते हैं कि पैसा कमाने के लिए डेब्ट का यूज़ कैसे करें और अपने एसेट के ज़रिए इन्फ्लेशन के खिलाफ बचाव कैसे करें। वही एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो इनकम बनाते हैं वो एक्टिव इनकम कहलाती है,
ये सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली इनकम होती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और लेफ़्ट क्वाड्रेंट से निकलकर राइट क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट चेंज करना होगा। कुछ समय पहले एक रिसर्च किया गया था जिसमें उन लोगों के माइंड सेट को दिखाया गया था जो गरीबी से निकलकर अमीरी में चले गए थे, और इन सब में 3 चीज़ें डिटर्मिनिंग फैक्टर के रूप में देखी गई। आइए इन फैक्टर के बारे में बात करते हैं। पहला फैक्टर है, उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म विजन और प्लान को हमेशा मेंटेन रखा। दूसरा फैक्टर बताता है, उन्होंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन में विश्वास रखा। और तीसरा फैक्टर हमें बताता है, उन्होंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की शक्ति का भी इस्तेमाल किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।